ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड स्किल्स। ठीक है, आप जितना ज़्यादा अपनी स्किल सेट को इंक्रीज करेंगे उतना ही आप अच्छा एक एंटरप्रेन्योर बनोगे। अच्छा आप एक अच्छे तरीके से एजेंसी बना सकते हो और रन कर सकते हो। भाई आप ये बता दीजिए कि आप जब वेब डेवलपमेंट में आए मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब आप आए तो उस वक़्त आपने किस स्किल से स्टार्ट किया और जब आपने ये काम स्टार्ट किया उस वक़्त आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ा? जी, सबसे पहले तो मैंने एज़ इंटर्नी जॉइन किया था एक सॉफ्टवेयर हाउस को, फैसलाबाद में ही। तो सबसे पहले जो स्किल मैंने लर्न किया उधर से तो वो पीएचपी डेवलपमेंट थी। ठीक है, तो उस वक़्त काफ़ी स्कोप था। तो एज़ पीएचपी डेवलपर मैं उधर फिर बेसिकली मैंने 5 साल फिर उधर एक ही कंपनी में सर्व किया है, जहाँ से मैंने सारा कुछ कह लें कि वही उसी कंपनी से सीखा है। तो जिसका मैं क्रेडिट भी दूँगा अपने सीईओ को, जो अभी भी मेरे साथ इन टच हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल था कि आप जब लर्निंग कर रहे हैं अभी अभी आपका चल रहा है, एजुकेशन चल रही है, उसी दौरान आप टेक्निकल एप्लीकेशंस उस पे आप काम करने लग जाओ। लेकिन ये है कि फिर मेहनत की और अच्छी खासी मेहनत की, रातों को जाग के अपनी नींद की कुर्बानी दे के जो है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसका रिवार्ड भी मिला और अच्छा मिला। जी थैंक यू तनवीर भाई। तो तनवीर भाई आपने मुझे जब अपने स्किल्स के बारे में भेजा तो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी थी तो इस स्किल के बाद जब आपने पीएचपी शुरू की उसके बाद मतलब आपने क्या कोई फ्रीलांसिंग वगैरह शुरू की या इसके बाद आपने कोई नई स्किल शुरू की? बेसिकली जब मैं उधर फिर जॉब करता रहा तो साथ साथ मैंने अपना स्किल सेट जो है ना वो इम्प्रूव किया। मीन स्टैक, मन स्टैक, फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है ना वो उधर मैंने की। और उसके बाद जो जब आप एक ख़ास अरसा जो है ना वो जॉब कर लेते हो तो फिर मेरे अंदर था, पहले दिन से ही था कि अल्टीमेटली जो है ना वो मैंने अपना ही ऑफिस बनाना है अपना। मुझे शौक था बेसिकली। तो इसी दौरान एक मज़े की बात यह है कि जब मैं उधर जॉब करता होता था तो मैं चीज़ें नोट करता होता था कि एम्प्लॉयज़ को क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या हमें क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं ऑफ़िस की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से या वैसे ओवरऑल। तो मैं ये चीज़ें नोट कर रहा होता था कि ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने कवर करनी है जब मैं अपना ऑफ़िस बनाऊँगा, अपनी कंपनी बनाऊँगा। तो इट मीन्स कि मुझे शौक था, तो फिर मैंने एक सर्टेन टाइम के बाद जब मैंने क्विट किया जॉब को, तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। तब तक मेरा कोई ख़ास ना कोई क्लाइंट था, डेफ़िनेटली क्लाइंट तो बिल्कुल भी नहीं था ना। तो लेकिन शौक था कि मैंने अपना ही करना है, एक आज़ादी से करना है काम। तो क्विट किया उसके बाद फिर जो है मुश्किलात थोड़ी-सी आईं, लेकिन मेहनत हुई, काफ़ी हुई। और उसके बाद लेकिन मैं घर नहीं बैठा, मेरी ये थोड़ी-सी मेरे अंदर थी चार्ज था मेरे अंदर कि मैं घर बैठ के मुझसे काम होता ही नहीं है। तो मैंने एक छोटी-सी जो है ना शॉप ली, एक कंजेस्टेड एरिया में जहाँ पे काम करना मुश्किल होता था। तो वहाँ पे बैठ के मैंने फिर अपनी प्रोफ़ाइल्स वग़ैरह तो बन चुकी थी पहले, बना ली हुई थी मैंने, लेकिन फिर मैं एक्टिव हो गया उन प्रोफ़ाइल्स पे। तो उसी दौरान फिर जो है मुझे पहला $5 का जैसे नॉर्मली सबको आते हैं फाइवर पे ऑर्डर्स वगैरह, तो वो डिलीवर किया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना प्रोफ़ाइल बिल्ड होना शुरू हुई। लेकिन फिर अल्टीमेटली 2021 में मुझे एक अच्छा क्लाइंट मिला, जिसके साथ मैंने काम किया। और फिर मैंने अपना ये एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने इस दौरान लर्निंग नहीं छोड़ी। ठीक है? मैं अपना स्किल सेट जो है ना वो कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करता रहा हूँ। और क्योंकि ये बात मैं इसलिए यहाँ पे जोड़ी है, वो इसलिए है कि जो मेरे पास नया क्लाइंट आया, ठीक है? वो उसने मुझे एक टोटल जो नया प्रोजेक्ट दिया, वो मेरे टेक स्टैक में नहीं था, ठीक है? लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं इसे यानी ले लूँ और मैं कर लूँगा, क्योंकि मुझे ये था मेरी लर्निंग जो है ना, वो शुरू से बड़ी अच्छी रही है कि 1-2 दफ़ा चीज़ को मैं अगर देख लूँ, तो वो कर लेता हूँ। तो ये है कि फिर वो क्लाइंट मेरे साथ काफ़ी देर चला। और फिर जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता मैं अपनी स्किल सेट भी बढ़ाता गया, अपना यानी
एजेंसी की तरफ जो मूव होने का ज़रिया बनाना, कह लें कि वो क्लाइंट था। तनवीर भाई, आपके जो आपने अपनी स्किल्स भेजी थी उसमें मैंने देखा था कि आप ई-कॉमर्स स्टोर्स भी बनाते हैं, आपकी ई-कॉमर्स की भी स्किल है। जी। तो आपने वो कैसे लर्न की, और वो क्या अभी आप मतलब क्या आप उसकी अभी भी सर्विसेज़ दे रहे हैं जी, या वो बस पैशन के बेसिकली लिए? मेरी जो टेक स्टैक में है वो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, SaaS प्रोडक्ट डेवलपमेंट है और ई-कॉमर्स स्टोर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, ठीक है? और वर्डप्रेस तो होता ही है, लाइक जो बंदा फुल स्टैक है वो वर्डप्रेस तो लाज़मी आता है, वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जैसे आपने स्पेसिफिकली पूछा ई-कॉमर्स स्टोर्स का, तो यस वी design and develop because we are an agency now, so we have strength of design and development as well. सो तो अब हमारे पास जो है डेवलपर्स भी हैं, ठीक है, और डिज़ाइनर भी है टीम। तो ये अब हमारे लिए जो इतना इशू नहीं है कि यानी ये सिंगल हैंडेड नहीं है चीज़। तो ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से हो रहा है। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, उसमें मेरा ओवरऑल यानी 10 इयर्स एक्सपीरियंस है SaaS प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मेरा माई सेल्फ। तो जो मेरी मज़ेदार फील्ड है वो SaaS प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। तो लेकिन ये सारी तो फिर कंपलसरी है ना एक साथ। तो ये अच्छा चल रहा है, कॉम्बिनेशन है। और इसके साथ मैं मज़ीद ऐड करता जाऊँ तो अभी रिसेंटली 2024 से जो है वो हमने AI इंटीग्रेशंस स्टार्ट कर दी हुई हैं, AI ऑटोमेशंस, ठीक है, जिसकी हम सर्विसेज दे रहे हैं स्टार्टअप्स को, डिफरेंट को, और जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, उनको हम सॉल्यूशन उनके दे रहे हैं ऑटोमेशन पे। और ये सारा ये मैं खुद भी लर्न कर रहा हूँ, अभी भी साथ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे उस्ताद हैं, मैं उनका नाम ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, इरफान मलिक साहब। तो उनसे मैं लर्न कर रहा हूँ। और वो कहते हैं कि आपका जो टेक स्टैक है ना, वो टीम से हमेशा आगे होना चाहिए। यानी कहीं पे भी आपको टीम से झोल नहीं खानी चाहिए कि आप यानी टीम से आप हमेशा एक स्टेप आगे ही हों। एक स्टेप तो वैसे मैंने कह दिया, लेकिन वो तो ज़्यादा कहते हैं। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, तो अभी भी लर्निंग जारी है और उन्हीं से जारी है। तो उन्हीं से सीख के मैं आगे जो है ना वो AI की सर्विसेज दे रहा हूँ। जी माशाल्लाह तनवीर भाई। तो तनवीर भाई, आप ये बता दीजिए कि आपने अपनी एजेंसी मतलब किस तरह शुरू की? जी, एजेंसी बेसिकली चूँकि मेरा पहले से ख्वाब था कि मैंने अपनी एजेंसी बनानी है। और लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद ही आप ये स्टेप ले सकते हैं। अगर कुछ लोग, मतलब मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा, अगर जो बंदा एक सर्टेन टाइम फ्रेम से पहले ऐसा स्टेप लेगा वो शायद थोड़े अरसे के लिए कामयाब हो जाए, लेकिन मैंने ऐसे देखा नहीं है। लेकिन खैर, बैक टू द पॉइंट, वो ये है कि जब मेरे पास वर्कलोड बढ़ा, ठीक है, और क्लाइंट्स मेरे पास एक से दो, दो से चार होते गए, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये काम जो है ना वो सिंगल हैंडेड नहीं चलेगा। अब वो पॉइंट था, क्योंकि जो मेरा मिशन था वो तो अल्टीमेटली मुझे एग्जीक्यूट करना ही था ना। तो फिर वो जब मेरे पास प्रोजेक्ट्स जैसे ही आए, एक से दो, दो से तीन आए, ठीक है, फिर मैंने अपना जो है ना वो फर्स्ट दो जो है ना डेवलपर्स हायर किए, ठीक है। अब चैलेंज असल में यहाँ पे ये आया कि जो क्वालिटी मैं खुद डेवलपमेंट के दौरान दे रहा था अपने क्लाइंट्स को, वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ होने लग गई, ठीक है। क्लाइंट्स को इशू आने लग गए कि ये काम पहले जैसा नहीं है, ठीक है। फिर मैंने उसको उनको थोड़ा सा मैनेज किया, ठीक है, अब साथ में अपनी भी इनपुट देता रहा। तो यानी ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट पार्ट था, लेकिन इसमें लीड करना होता है आपको खुद को आगे आके। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप बैठ बैठ जाओ अब CEO बन के, ठीक है, और लड़के काम करें, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी भी इन्वॉल्व होता हूँ ऑपरेशंस में, डिफरेंट में, ठीक है, जहाँ पे कोई किसी को कोई किसी लॉजिक की समझ नहीं आ रही किसी भी चीज़ की, तो वो मैं खुद आगे आके उस चीज़ को फिक्स करके उसको फिक्स करता हूँ बेसिकली। तो ये बेसिकली मैंने 2021 के एंड पे जो है ना वो अपनी एजेंसी स्टार्ट कर दी थी, जिसका नाम है सेंटम लॉजिक्स, ठीक है। और सेंटम, अगर मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाऊँ तो सेंटम जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है 100।
तो इट मीन्स के वी आर गिविंग 100 ऑफ लॉजिक्स फॉर ईच प्रॉब्लम। जी, थैंक यू वेरी मच तनवीर भाई। तो तनवीर भाई आप ये बता दीजिए कि किस तरह एक जो फ्रीलांसर है, जो कि अभी सोलो काम कर रहा है, वो एक सक्सेसफुल एजेंसी शुरू कर सकता है? मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो फ्रीलांसिंग जो है ना वो कीवर्ड आजकल बहुत एक आम हो चुका है इन सेंस में। अगर जो बंदा कहता है कि मैं फ्रीलांसर हूँ, जिस बंदे को एक छोटा सा भी काम करना आ गया वो खुद को फ्रीलांसर समझता है। तो चलो समझने में इशू नहीं है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है ना वो ये है कि क्योंकि एक दो स्किल्स को लर्न करके आप सीईओ की चेयर पे बैठ तो सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल सेट को इंक्रीज़ करने पे फोकस करें, और कम्युनिकेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यानी ये दोनों चीज़ें जो है ना ये एक दूसरे पे लाजम मलजूम है। जी, थैंक यू वेरी